हेलो गाइस, अगर आप ब्लॉगर पे अपनी वेबसाइट रन कर रहे हैं और ब्लॉगर को एज अ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके आप ब्लॉग को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन आपका ब्लॉग कई सालों से काम करने के बाद भी ग्रो नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपने कुछ सेटिंग्स को मिस किया होगा जो आपको अपने ब्लॉगर के वेबसाइट के अंदर करनी होती हैं। आज मैं आपको उन्हीं कुछ सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी सेटिंग्स होती हैं। उन सेटिंग्स के बिना ना ही आपका आर्टिकल गूगल पे क्रॉल होगा, ना ही इंडेक्स होगा, और जब क्रॉल और इंडेक्स नहीं होगा तो गूगल न्यूज़ और गूगल डिस्कवर में आने की बात तो बहुत दूर है। तो ये कुछ 5-6 बेसिक सेटिंग्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ज़्यादातर ब्लॉगर्स इस मिस्टेक्स को करते आते हैं, जिसकी वजह से उनकी ब्लॉग रन नहीं हो पाती है, ग्रो नहीं हो पाती है, उनका एडसेंस से उनको अप्रूवल नहीं मिल पाता है, मोनेटाइज नहीं हो पाती है उनकी वेबसाइट, जिससे उनको फिर अर्निंग भी नहीं हो पाती है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज हम इस सेटिंग्स को पूरा डिस्कस करेंगे, कैसे क्या सेटिंग्स आपको काम कर सकती है आपकी वेबसाइट की नीच के हिसाब से, कौन सी सेटिंग आपको काम आएगी और कौन से सेटिंग्स आपको यूज़ नहीं करनी है, जिससे आपका वेबसाइट क्रॉल नहीं होगा। आपने add.txt फाइल बनाई है या नहीं, robot.txt फाइल बनाई है नहीं, इस पर हम आज आप बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है अक्षांश, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आ गए हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, और सबसे पहले आपको अपना ब्लॉग ओपन कर लेना है। ब्लॉग जब आप ओपन करेंगे तो आपका ब्लॉग यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना, आपको जो भी यहाँ से ब्लॉग होगा। तो जैसे कि ये मैंने डेमो साइट तैयार करके रखी है आपके लिए। यहाँ से आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश वेबसाइट है, एकदम खाली वेबसाइट है। और सबसे पहले आपको ये खोल के जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको सेटिंग्स में आना है, ठीक है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे कुछ मेजर सेटिंग्स ऐसी हैं जो आपको करनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ब्लॉगर आपको करके नहीं दिखेगा। ये देखिए, मेरी वेबसाइट ओपन हो गई, एकदम फ्रेश वेबसाइट है, कुछ भी नहीं पड़ा है इस पर, खाली है, सब पूरी खाली पड़ा है। और इसको मैंने कभी प्लान नहीं किया आगे करने के लिए, लेकिन हो सकता है मैं इस पर आगे काम करूँ और इसको ग्रो करते हुए दिखाऊँ आप लोगों को। लेकिन फ़िलहाल कुछ सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में ये वीडियो है। तो यहाँ पे हम खोलेंगे, यहाँ पे आपका सबसे पहले नाम आएगा। नाम में आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जो मेन कीवर्ड है वो इसमें यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। मेन कीवर्ड का मेरा मतलब है कि आप जिस भी नीच पे काम कर रहे हो, जैसे मैं न्यूज़ के लिए काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे लखनऊ मेरा मेन कीवर्ड है, क्योंकि इसमें मैं जो भी न्यूज़ रखूँगा वो लखनऊ से रिलेटेड रखूँगा। तो गूगल के सर्च इंजन को इस बात का पहले से पता चल जाएगा कि ये जो उसमें न्यूज़ आ रही हैं वो लखनऊ के लिए ही आ रही हैं। बड़ी वेबसाइट जब बनती है, नेशनल लेवल की जब वेबसाइट बनती है, तो उसमें हम अलग अलग कैटेगरीज रखते हैं। उन कैटेगरीज से हम डिफाइन करते हैं सर्च इंजन को कि हाँ, इस कैटेगरी में हमारे इस तरह की न्यूज़ आएंगी, या और दूसरे तरह के कैटेगरीज में दूसरे तरह की न्यूज़ आएंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये सेट कर लेना है आपको कि आपका नाम का कीवर्ड्स जो जितने भी हैं वहाँ पे आपको ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में भी हमको कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं। डिस्क्रिप्शन किस तरीके से बनाया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैंने पहले इससे उसका बना के रखा है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने पहले से बना के रखा है। आप देख सकते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेन कीवर्ड्स ऐड किए हैं जो हमारे इसके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। गेट लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट लखनऊ, लखनऊ लोकल समाचार, लखनऊ हिंदी समाचार, ये सभी ट्रेंडिंग और वायरल लखनऊ से रिलेटेड टैग्स और कीवर्ड्स हैं। ये इसलिए ट्रेंडिंग है क्योंकि इनका सर्च वॉल्यूम लखनऊ की एरिया में बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन इन पे बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मैंने इन कीवर्ड्स को चूज़ किया है। कीवर्ड कैसे चूज़ करते हैं, कैसे पता चलता है कंपटीशन किस में कितना ज़्यादा है, किस में कंपटीशन कितना कम है, ये एक बहुत बड़ा और बहुत वास्ट टॉपिक है, तो इसको मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल अभी सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से हम इसको, आपको भी इस तरह बनाना है एक अपना, और इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। 500 वर्ड का अगर आपका डिस्क्रिप्शन होगा बहुत अच्छी बात होगी। बहुत जितने ज़्यादा आप कीवर्ड्स इंक्लूड कर पाओ, जितने बीट पे काम कर रहे हो, जितनी नीच पे काम कर रहे हो, आप जितने सब चीज़ों को इंक्लूड कर पाओ, जितना कर पाओ उतना आपके लिए अच्छा है। 500 वर्ड अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छा है। फिलहाल मैंने एक डेमो के तौर पर इसको लिया है, इसलिए मैंने कुछ मेन कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं, उस पर मैंने ये डिस्क्रिप्शन में इनको इंक्लूड किया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मेन चीज़ बहुत ज़्यादा है कि ये आपकी ब्लॉग की लैंग्वेज क्या है। सपोज़ आप हिंदी में काम कर रहे हो, मराठी में काम कर रहे हो, गुजराती में काम कर रहे हो, या फिर किसी अन्य लैंग्वेज में काम कर रहे हो, ठीक है, और लेकिन आपने अपनी ब्लॉग की लैंग्वेज को इंग्लिश में करके रखा है, तो गूगल आपकी वेबसाइट को हिंदी लैंग्वेजेस की वेबसाइट के साथ कंपेयर नहीं करेगा, उन वेबसाइट्स की रैंकिंग में शेयर नहीं करेगा। गूगल डिस्कवर में आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी, गूगल न्यूज़ पर नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपकी वेबसाइट की लैंग्वेज है इंग्लिश और आप उसमें हिंदी में काम कर रहे हो। एक एरर क्रिएट होकर आएगा जब भी कोई आपका यूज़र आपके पास पहुंचेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको हिंदी में कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कर लिया है,
सेव हो गई है। आपकी जिस भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। ये क्या बता रहा है, इसको हटाते हैं। हाँ, आपकी जिस भी वेबसाइट के लैंग्वेज में हो आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एडल्ट कंटेंट बना रहे हैं तो आपको ये ज़रूर से ऑन करना है, क्योंकि एडसेंस में कुछ ही स्पेसिफिक तरीके के एड्स होंगे जो चलेंगे। खासकर अगर आपकी हेल्थ की वेबसाइट है और अगर आप उसमें कुछ हेल्थ के एडल्ट टॉपिक कवर करते हो जो अंडर 18 के लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तब आपको ये करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ बहुत ही ज़्यादा एडल्ट चीज़ कवर कर रहे हो तभी आपको ये करना, नहीं। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो 18+ से कम के लोग नहीं देख सकते, तो आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा, वार्निंग अपने रीडर्स को देनी पड़ेगी। आप यहाँ पे जैसे ही कर देंगे शो वार्निंग्स का, एज कन्फर्मेशन का, तो आपके यूज़र्स से पहले वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगी एज कन्फर्म करने के लिए, है ना, और पहले ही जो है ब्लॉगर्स को, जो भी आपके विजिटर्स होंगे उनको दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने गूगल एनालिटिक्स की आईडी लगानी है। गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट कैसे बनता है ये आपको पता होगा। अगर आपने वेबसाइट बनाई है नहीं पता है तो कोई दूसरी वेबसाइट्स के, दूसरे चैनल्स के वेबसाइट पे जाके ट्यूटोरियल देख लेना। मैं इसको बिल्कुल भी कवर करने वाला नहीं हूँ। बेसिकली गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, हमारी साइट पे जितने भी विजिटर्स आते हैं हमको यहाँ पे दिखता है, क्योंकि ये जो स्टैट्स होता है ना, ये मुझे नहीं लगता कि किसी काम का होता है, खाली बस दिल को खुशी देने के लिए होता है। तो ये इस पर ना भरोसा करके गूगल एनालिटिक्स जो का अकाउंट बनाएं, उसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे इसकी गूगल एनालिटिक्स की आईडी को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं होता है तो आप किसी की वेबसाइट पे या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हो कि कैसे गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनेगा और वहाँ से आपको कैसे कोड मिलेगा, ठीक है। अब मेन चीज़ है यहाँ पे विजिबल टू सर्च इंजन्स। बहुत सारे ब्लॉगर्स क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ टैब है। जब तक आप इस टैब को अलाउ नहीं करेंगे तब तक आपके आर्टिकल्स गूगल पे क्रॉल नहीं होंगे, 1% भी क्रॉल नहीं होगा। जिससे क्या होगा, नुकसान आपका होगा। आप काम पे काम करते जाओगे, काम पे काम करते जाओगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए लोग आ ही नहीं पाएंगे। इस पर खाली वही लोग आएंगे जिनको आप लिंक शेयर करोगे। इसलिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे पब्लिशिंग का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी अपना ब्लॉग स्पॉट का एड्रेस सेलेक्ट किया है या फिर जो भी आपने डोमेन नेम सेलेक्ट किया है, उसमें भी आपका कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं, एक लखनऊ और एक अपना UP 32। ये दोनों चीज़ें लखनऊ को रिप्रेजेंट करती हैं। ये दोनों कीवर्ड्स हैं, अच्छी खासी सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स हैं। आप डोमेन खरीदोगे जब, तो यहाँ से कस्टम डोमेन आप सेट कर सकते हो और यहाँ से जाके गूगल डोमेन से जाके बाई भी कर सकते हो। जब भी आप डोमेन खरीदो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी जो वेबसाइट का नाम है वो आपके डोमेन में ज़रूर होना चाहिए। ये होता है कीवर्ड डुप्लीकेसी, ठीक है। तो ये उसमें ज़रूर होना चाहिए। अब आते हैं नीचे, यहाँ से HTTPS आपको ऑन करना है, ठीक है। HTTPS का क्या है सिस्टम, ये जो आप साइड में यहाँ पे देख रहे हैं ना, ताला बना हुआ है, कनेक्शन इज सिक्योर, तो आपकी वेबसाइट पे भी ये आएगा। और जब तक ये वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी तब तक गूगल की रैंकिंग में आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वैसे तो SSL जो है, अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके वेबसाइट बनाओगे तो आपको SSL अलग से लेना पड़ेगा, लेकिन ब्लॉगर आपको SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। अगर आप नहीं इसको ब्लॉगर का यूज़ करना चाहते हो तो आप GoDaddy या जहाँ से भी आपने डोमेन खरीदा है वहाँ पे जाके आप HTTPS का सर्टिफिकेट ले सकते हो, अपने डोमेन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, है ना। ये तो परमिशन से नॉर्मल परमिशन है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा, आप लोग को पता ही होगा। ये ब्लॉग पोस्ट का है ना। नीचे आते हैं थोड़ा मेन चीज़ पे, टाइम जोन आपको अपना एग्जैक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मेरा लॉस एंजलिस दिखा रहा है, ये गलत दिखा रहा है क्योंकि पहले मेरी लैंग्वेज जो सेलेक्ट थी वो गलत थी। आपको, आप जिस जगह पे रह रहे हो आपको उस जगह का टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि उसी हिसाब से आपके आर्टिकल पे टाइम जाएगा और उसी हिसाब से गूगल आपका टाइम लेगा। वो बात अलग है कि अगर आप लॉस एंजलिस की या फिर US की कहीं से ट्रैफिक एक्वायर करना चाह रहे हो, कहीं और का ट्रैफिक आप लेना चाह रहे हो अपनी वेबसाइट पे, तब आपको यहाँ से खेल करना है टाइम जोन का। ये भी एक अलग टॉपिक है, इसको भी बाद में कभी बताएंगे, है ना। तो फिलहाल बात करते हैं नीचे ये सर्च मेटा टैग्स की, ठीक है। मेटा टैग्स यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। सर्च डिस्क्रिप्शन आपने कभी देखा होगा, जैसे आप सर्च करते हो दैनिक जागरण, सॉरी गाइस नेट थोड़ा स्लो है मेरा। जैसे आपने सर्च किया तो यहाँ पे आया ना जागरण, फोकस, स्वास्थ्य, स्क्वायर, ठीक है। ये जो 156 वर्ड का यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है। अब और भी देखोगे और हर वेबसाइट्स का होता है, वहाँ पे आपको इसके लिए 156 वर्ड का आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना है,
यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन करोगे। मैंने पहले से लिख के रखा है, आपको भी देख लेना है कैसे लिखना है। तो मैंने लिखा है लखनऊ डेस्क इज एन इनिशिएटिव बाय ई कलम न्यूज़ टू प्रमोट लोकल न्यूज़ ऑफ लखनऊ। तो ई कलम न्यूज़ मेरा पहले से एक प्लेटफॉर्म है, जो लोग मुझको जानते हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो उनको पता चल जाएगा। तो जाके सर्च करके देख लेना ई कलम न्यूज़ क्या है क्या नहीं है। यहाँ से आप इसको ले लेना, अपना जो भी 156 वर्ड का यहाँ पे लिखा हुआ आपने, यहाँ पे आपको सर्च डिस्क्रिप्शन डाल देना है, ठीक है, और सेव कर देना है। ये सेव करने के बाद सर्च डिस्क्रिप्शन क्या होगा, जैसे कोई सर्च करेगा लखनऊ न्यूज़ डेस्क, अपना सर्च कंसोल में कनेक्ट करने के बाद, सर्च कंसोल में भी कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, खाली ब्लॉगर सेटिंग्स करके कुछ नहीं होने वाला है। तो लखनऊ न्यूज़ डेस्क जब कोई सर्च करेगा तो यहाँ पे ये लाइन लिख के आएगी, द लखनऊ न्यूज़ डेस्क इनिशिएटिव बाय ई कलम न्यूज़ टू प्रमोट लोकल सर्च इंजन्स, ठीक है, जिस तरह इसमें दैनिक जागरण के में आ रही है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें आएंगी। अब आते हैं नीचे, ये 404 डायरेक्ट कब काम आता है, ये तब काम आता है जब आपका कोई आर्टिकल अच्छी तरह रैंक हो रहा हो और अचानक से डिलीट हो जाए आपसे गलती से, तो आप वैसा ही एक आर्टिकल लिख के 404 का लिंक इधर रीडायरेक्ट कर सकते हो, जिससे आसानी हो। अब आया मेन चीज़, क्रॉलिंग इन इंडेक्स। बिना इसके जब तक आप यहाँ से इस चीज़ को ऑन नहीं करोगे तब तक गूगल का बॉट आपके आर्टिकल को क्रॉल नहीं कर पाएगा, उसको पता नहीं चल पाएगा कि इसमें कौन से कीवर्ड्स लगे हुए हैं, किस तरीके के टैग्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, ये आर्टिकल किन ऑडियंस के लिए है। और जब तक वो ये समझ नहीं पाएगा ये किन ऑडियंस के लिए, तब तक ये उनको शेयर नहीं कर पाएगा अपनी तरफ से, उनको दिखा नहीं पाएगा, आपका आर्टिकल को उठा नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कस्टम डॉक्स txt फाइल ऑन कर देना है। यहाँ से आपको हेडर में अपने कस्टम डॉक txt ये भी ऐड कर देना है। यहाँ से आपको कस्टम रोबोट txt फाइल बनाना है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, ये वैसे तो ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है, ज़्यादातर बना बनाया मिल जाता है, मैंने बना के रखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको क्या करना है, बेसिकली साइट मैप की जगह पे अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे ऐड कर देना है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से इसको अलाउ बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना कि मैं उल्टी सीधे एड्स देखने को मिलेंगे। ये मीडिया पार्टनर गूगल्स का ये तब काम आता है आपका जब आप गूगल एडसेंस का अकाउंट सेलेक्ट करोगे अपना, तो आप यहाँ से लीजिएगा और अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ से चेंज कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको ये टैग मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आप जाइएगा, इसको कॉपी करिएगा डिस्क्रिप्शन से मेरे, और यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिएगा, यहाँ से सेव कर दीजिएगा। अपने स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से आप इसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, लेकिन फ़िलहाल एक बेसिक वेबसाइट की ग्रोथ के लिए इतना ही कस्टम रोबोट txt फाइल ज़रूरी है कि आपके गूगल स्कैन कर पाए आर्टिकल्स, ठीक है। इतना आपको करना है। यहाँ पे सर्च कंसोल कनेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको होम पेज के टैग्स डालने हैं, अचीव डालने हैं, पोस्ट टैग डालने हैं, तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टम होम पेज टैग्स है ना, ये कहाँ गया, हाँ ये होम पेज टैग्स है ना, आपको इनको बहुत अच्छी तरह एडिट करना है। सबसे पहले जाइए, इस पर ज़्यादा दिमाग न लगाइए, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करिए। ऑल पे जाके सेलेक्ट कर दीजिए, रोबोट जो भी होगा आपके होम पेज के सारे पेज को करेगा। यहाँ पे नो फॉलो करिए, जो भी नो फॉलो पेजेस होंगे ये उनको करेगा, ठीक है। और एक होगा यहाँ पे नो डीपी, इन पेजेस को ऑन कर दीजिए, ठीक है, सेव कर दीजिए। नीचे आइए, अचीव पेज में आइए, यहाँ पे ये करिए, नो डीपी पे सेलेक्ट करिए और नो इंडेक्स पे करिए, ठीक है। इसको एज इट इज़ सेव कर दीजिए, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, पोस्टन पेजेस को बिल्कुल छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये गूगल सर्च कंसोल यहाँ से आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया गूगल सर्च कंसोल पे, तो पहले गूगल सर्च कंसोल पे ऐड अपना अकाउंट बना लेना, ठीक है। नीचे आते हैं मोनेटाइजेशन पे, ये तो सबको नीडी होगी, इसी के लिए सबने ब्लॉग बनाया होगा ज़रूर से। तो यहाँ से आप इसको ऑन कर देना है। custom.txt फाइल आपको तब मिलती है जब आपकी $1-2 अर्निंग शुरू हो जाती है, आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। जब वो आपका एडसेंस अप्रूव हो जाएगा तो आपको एक फ़ाइल मिलेगी, वो आपको फ़ाइल ला के यहाँ पर सेव कर देनी है, ठीक है। तो आपका ये सेव हो जाएगा। बेसिकली इतनी सी सेटिंग्स हैं जो आपको करनी है अपने उसमें। और एक सेटिंग में बताना भूल गया, जो भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूरी है, बाकी मैंने किसी को ज़रूरी बताते हुए नहीं देखा। क्या होता है कि जब हमारी नई वेबसाइट बनती है तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं, बहुत सारे स्पैम होने लगते हैं, उसमें लोग अपने लिंक्स डालने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी वेबसाइट का DAPA ख़राब हो जाता है। इसको मेंटेन करने के लिए हमें सिर्फ स्पेसिफिक या फिर जेन्युइन कमेंट चाहिए होते हैं ना, फेक कमेंट नहीं चाहिए होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे है हु कैन कमेंट यू, इसको आपको खोलना है और एनीवन से हटा के आपको यूज़र्स विद गूगल अकाउंट करना है। यानी जिनका गूगल पे अकाउंट है सिर्फ वही लोग आपके उस पर कमेंट कर सकते हैं, फिर वो चाहे फेक आईडी से क्यों ना कमेंट करें, लेकिन वो गूगल अकाउंट होगा, इसलिए वो जेन्युइन अकाउंट माना जाएगा। इसलिए टेंशन नहीं लेने का, इसको यहाँ से ऐसे सेव कर देने का।
कुछ इतनी सी बेसिक सी सेटिंग्स हैं जो आपको करनी है। उसके बाद आपको दबा के काम करना है, अपने वेबसाइट पे, अपने ब्लॉगर पे दबा के काम करना है। रोज़ आर्टिकल लिखने हैं, 5, 6, 10, जितने से ज़्यादा आप लिख पाओ उतने आपको आर्टिकल लिखने हैं, फिर उसको प्रमोट करना है। तो गाइज़ ये थी वीडियो आज की। अब अगले टॉपिक में मैं बताऊंगा कि पोस्ट लिखना कैसे है, आपको उसमें कीवर्ड्स कैसे लगाने हैं, या फिर इससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कीवर्ड रिसर्च पे ही वीडियो हो जाए। तो आप बताना कमेंट्स में आप क्या चाहते हो, कीवर्ड रिसर्च पे वीडियो चाहते हो पहले, या फिर पोस्ट कैसे लिखा जाए वो चाहते हो, क्योंकि जब तक कीवर्ड रिसर्च नहीं करोगे तब तक पोस्ट कैसे बनाओगे। तो मैं सोच रहा हूँ पहले आपको कीवर्ड रिसर्च की वीडियो दूँ, फ्री में आप कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो और अच्छी कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज़ जाने से पहले वीडियो अगर पसंद आई हो, कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, 5-6%, 10%, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना। मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।